हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अश्विन सर की क्लास में आपका स्वागत है। यू आर मोस्ट वेलकम। आई होप टेंस आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। इस समय आपका प्रेजेंट टेंस और पास्ट टेंस कंप्लीट हो चुका है। आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं। वी आर गोइंग टू स्टार्ट फ्यूचर टेंस। अभी हमने क्या कहा आप लोगों से? वी आर गोइंग टू स्टार्ट फ्यूचर टेंस। हम लोग फ्यूचर टेंस शुरू करने जा रहे हैं। अब आप कहेंगे सर आप तो फ्यूचर टेंस की बात कर रहे हैं और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस आप यूज़ कर रहे हैं। आ रहे हैं, जा रहे हैं, आप शुरू करने जा रहे हैं, तो इसमें तो आप आईएनजी फॉर्म यूज़ कर रहे हैं और आप आर यूज़ कर रहे हैं, आई यूज़ कर रहे हैं, एम यूज़ कर रहे हैं। तो उसी से रिलेटेड जो है आज सब कुछ आपको हमें समझाना है कि आखिर फ्यूचर टेंस में भी जो है कैसे जो है हमारा फ्यूचर टेंस जो है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस से रिलेटेड है। ये चीज़ें आपको आज समझ में आ जाएंगी। थोड़ा सा आपको ध्यान देना है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको समझना है कि व्हाट इज़ फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस को हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं? भविष्यत काल। फ्यूचर का अगर एक तरह से देखा जाए, फ्यूचर का कोई टेंस ही नहीं होता है, क्योंकि हमें कुछ मालूम तो होता नहीं कि फ्यूचर में क्या कब होने वाला है। एग्जैक्टली वी डोंट नो एनीथिंग। हमें कुछ भी नहीं मालूम होता है कि इन फ्यूचर के एक सेकंड बाद की बात हम कह रहे हैं, हमें नहीं मालूम है क्या होने वाला है। दैट इज़ कॉल्ड द एग्जैक्टली द फ्यूचर। भविष्य यानी कि हम लोग अनुमान कर सकते हैं, संभावना व्यक्त कर सकते हैं। वी कैन गेस, वी कैन ओनली गिव द आवर प्रेडिक्शन। हम लोग अपनी बातों से अनुमान लगा सकते हैं, अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो फ्यूचर टेंस को हाउ कैन वी डिफाइन फ्यूचर टेंस? द फॉर्म ऑफ द वर्ब व्हिच टेल्स अबाउट द टाइम ऑफ द एक्शन व्हिच वाज नॉट हैपन टिल नाउ। जो अभी तक जो है वो एक्शन, जो क्रिया अभी तक नहीं हुई है, ना कभी हुई थी ना इस समय हो रही है, बट नाउ एंड सपोज टू बी हैपन इन द कमिंग टाइम, और आने वाले समय में उसकी होने की उम्मीद है कि भविष्य में शायद वो हो। दैट मीन्स द फॉर्म ऑफ द वर्ब व्हिच टेल्स अबाउट द टाइम ऑफ द एक्शन दैट वाज नॉट डन टिल नाउ। जो अभी तक जो है, अभी तक वो इंसिडेंट, वो चीज़ें आपकी अभी तक नहीं हुई हैं, लेकिन आने वाले समय में एंड सपोज टू बी हैपन इन द कमिंग टाइम, और ये उम्मीद की जाती है कि भविष्य में वो चीज़ें होंगी, ऐसा माना जाता है। ठीक है, यानी कि हम लोग संभावना व्यक्त कर रहे हैं, ऐसा अनुमान लगा रहे हैं फ्यूचर के बारे में। फ्यूचर के बारे में हम लोग सिर्फ अनुमान ही लगा सकते हैं, गेस कर सकते हैं, नॉट कन्फर्मेशन। वी कैन नॉट गिव द कन्फर्मेशन। तो यहाँ पे हम लोग समझेंगे, कुछ एग्जाम्पल्स यहाँ पे दिए जा रहे हैं। अब एग्जाम्पल से आज हम आपको फ्यूचर टेंस के बारे में इसके आपको समझा रहे हैं कि फ्यूचर टेंस कैसे हम लोग पहचानेंगे जो है। अब हिंदी के जो सेंटेंस होते हैं उसमें आपका एट द लास्ट, आप लोग जानते होंगे इसको कि लास्ट में फ्यूचर टेंस में आपका खाएगा, गाएगा, सोएगा, रोएगा, हंसेगा, सच टाइप, यानी कि सेंटेंस के लास्ट में गा, गी, गे, ये सब आपके रहते हैं। ये एक सिंपल सी पहचान है ये चीज़ें। लेकिन इसके अलावा भी हमें कुछ और भी चीज़ें हैं, हमें उसका ध्यान रखना पड़ता है फ्यूचर टेंस में। वो चीज़ें हमें पहचानना है। जैसे कि अभी हमने कुछ स्टार्टिंग में ही कहा था कि वी आर गोइंग टू स्टार्ट फ्यूचर टेंस टुडे, कि आज हम लोग फ्यूचर टेंस शुरू करने जा रहे हैं। लेकिन यहाँ पे आपको क्या लग रहा है कि ये आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का है, क्योंकि मैं जा रहा हूँ, तुम आ रहे हो, यू आर सिंगिंग, इट इज़ रेनिंग, वी आर प्लेइंग, ये सब आपके प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के होते हैं। लेकिन यहाँ पे जो है अगर आप देखें, अगर वहाँ वो एक सिंपल सेकंड, उसमें अगर ये कहा जाए कि वर्षा होने जा रही है, मैं खेलने जा रहा हूँ, आई एम गोइंग टू प्ले, सी इज़ गोइंग टू रीड, वी आर कमिंग टू, वी आर गोइंग टू होम, हम यानी कि हम लोग ये काम करने जा रहे हैं। वर्षा होने जा रही है, राहुल पढ़ने जा रहा है, मोहन खेलने जा रहा है। दैट मीन्स यहाँ पे अभी खेलने गया नहीं है, बल्कि अभी जाने वाला है। इन द कमिंग टाइम, फ्यूचर की बात की जा रही है। फ्यूचर में वो खेलने जाएगा, फ्यूचर में वो पढ़ने जाएगी। ठीक है, दैट मीन्स यहाँ पे फ्यूचर यानी कुछ यहाँ पे प्रेडिक्शन दिखाई जा रहा है, फ्यूचर में वो काम होने वाला है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा रहता है। अब इसमें थोड़ा सा एग्जाम्पल्स आपको दे रहे हैं, एग्जाम्पल से आपको क्लियर होगा कि फ्यूचर टेंस में किस टाइप के सेंटेंस आ सकते हैं। जैसे आप देखेंगे, राहुल विल गो दिल्ली टुमारो। राहुल विल गो दिल्ली टुमारो, दैट मीन्स राहुल कल दिल्ली जाएगा। आप देख रहे हैं सेंटेंस के लास्ट में क्या आ रहा है? टुमारो, यानी कि राहुल कल दिल्ली जाएगा। अभी तक वो दिल्ली नहीं गया था अभी तक, लेकिन अब वो कल जाएगा। कल जाने की उसने उम्मीद की, कल वो सोचा है, कल वो दिल्ली जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस, आई शैल प्ले फुटबॉल इन द इवनिंग टुडे, आज शाम मैं फुटबॉल खेलूंगा। ठीक है, वी शैल रीड हिंदी इन द लास्ट पीरियड, हम लोग लास्ट पीरियड में हिंदी पढ़ेंगे। आई विल टीच हिम अ लेसन टुमारो, मैं कल उसे एक सबक सिखाऊंगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए कई सेंस आता है। एक होता है किसी को थ्रेटनिंग देना कि मैं उसे कल एक सबक सिखाऊंगा, और एक होता है आई विल टीच हिम अ लेसन टुमारो, यानी कि मैं उसे कल एक पाठ समझाऊंगा, पढ़ाऊंगा, जो भी। तो कई सेंस में आपका होता है। वी विल डेफिनेटली विन द मैच नेक्स्ट टाइम, अगली बार हम लोग मैच जरूर जीतेंगे।
वी विल डेफिनेटली विन द मैच नेक्स्ट टाइम हम लोग मैच जरूर जीतेंगे, ये आपका अनुमान है। ठीक है, अब यहाँ पे देखेंगे अगला सेंटेंस, समझेंगे इसको। राहुल शैल पास द एग्जामिनेशन दिस टाइम। राहुल इस बार परीक्षा जरूर पास करेगा, यानी कि अभी तक वो फेल होता आया है, नहीं पास कर पा रहा, लेकिन इस बार हमें पूरी उम्मीद है वो पास करेगा। आई एम गोइंग टू डिलीवर अ स्पीच टुमारो। मैं कल एक भाषण देने जा रहा हूँ। अब आप देख रहे हैं यहाँ पे आई एम आया हुआ है, वर्ब में आई एम जी, आई एम गोइंग है। अगर यहाँ पे होता आई एम गोइंग, अगर आई एम गोइंग टू करेक्ट नॉर्मल होता कि मैं भाषण देने जा रहा हूँ, ठीक है, तो ये आपका अलग होता, लेकिन यहाँ पर आई एम गोइंग टू डिलीवर अ स्पीच टुमारो। मैं कल एक भाषण देने जा रहा हूँ, यानी कि कभी तक आपने मैंने भाषण नहीं दिया है, बल्कि कल भाषण मैं दूंगा, कल मैं एक स्पीच दूंगा। तो यहाँ पे आई एम गोइंग टू डिलीवर अ स्पीच टुमारो। ओके, वी आर गोइंग टू सिंग अ सॉन्ग इन द इवनिंग टुडे। आज शाम हम लोग एक गाना गाने जा रहे हैं, आज शाम हम लोग एक गीत गाने जा रहे हैं। ठीक है, यहाँ भी आप देख रहे हैं शाम की बात की जा रही है और फ्यूचर की बात की जा रही है, यानी कि और अदिति इज गोइंग टू डिलीवर अ नाइस स्पीच ऑन योगा टुडे। अदिति आज योगा पर एक बहुत ही सुंदर भाषण देने जा रही है। तो यहाँ पे मिक्सअप सेंटेंस यहाँ पे आप देख रहे हैं कि कहीं पे आपका विल लगा हुआ, कहीं पे शैल लगा हुआ, कहीं पे आप आई एम गोइंग करके लिखा हुआ, गोइंग टू करके लिखा हुआ है, गोइंग टू आपका लिखा हुआ है। तो सच टाइप ऑफ सेंटेंस आपके फ्यूचर टेंस में आते हैं। लेकिन अब थोड़ा सा यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, जो विल और शैल होता है फ्यूचर टेंस में एज ए हेल्पिंग वर्ब हम लोग विल और शैल यूज़ करते हैं, इसके लिए, इनके लिए, ठीक है ना। दैट मीन्स फ्यूचर, वह खाएगा, वह जोएगा, वह हंसेगा, वह रोएगा, तो इन सब के लिए हम लोग जो है लास्ट में एज ए हेल्पिंग वर्ब विल या शैल यूज़ करते हैं। लेकिन एक चीज़ का आपको ध्यान रखना है, आजकल का जो मॉडर्न जो आपके ब्रिटिश इंग्लिश है, ब्रिटिश इंग्लिश में जो है आई और वी के लिए शैल यूज़ करते हैं, अदर्स के लिए हम लोग विल यूज़ करते हैं ब्रिटिश में। लेकिन आज की जो मॉडर्न इंग्लिश है, एडवांस इंग्लिश में है, हम लोग जो है विल का प्रयोग, यानी कि सबके साथ, सब्जेक्ट कुछ भी हो, इट डजेंट मैटर, सबके साथ हम लोग विल यूज़ करते हैं। शैल का प्रयोग हम लोग बहुत ही अब रेयर हो गया है, अब ना के बराबर करते हैं, कोई इसको करता नहीं है। लेकिन अगर आप इसको ग्रामेटिकली आप जानेंगे तो आई और वी के साथ हम लोग शैल यूज़ करते हैं, अदर्स के साथ हम लोग विल। अदर्स यानी कि ही, सी, इट, दे, ये सब क्या है आपके अदर्स में आ जाते हैं, इनके साथ हम लोग एज ए हेल्पिंग वर्ब फ्यूचर टेंस में विल यूज़ करते हैं, और आई और वी के साथ हम लोग शैल यूज़ करते हैं। लेकिन अब यहाँ पे थोड़ा सा आपको ध्यान देना है कि इनमें चेंजिंग हो जाती है। कब चेंजिंग होती है, यानी कि रिवर्स हो जाता है, उल्टा, ठीक उसका उल्टा हो जाता है। अगर सेंटेंस में फीलिंग ये निकल के आ रही है, जैसे मैंने कहा कि आई शैल गो टू दिल्ली, आई शैल गो टू दिल्ली टुमारो, मैं कल दिल्ली जाऊंगा, आई शैल गो टू दिल्ली टुमारो। यहाँ पे एक सिंपल सा हमने एक अनुमान लगाया है, सोचा है कि मैं कल दिल्ली जाऊंगा, ओके, इसलिए हमने आई के साथ शैल यूज़ किया है। लेकिन अगर मेरी पूरी कन्फर्मेशन है फ्यूचर के बारे में, कल के बारे में, कि कल मुझे दिल्ली अवश्य ही जाना है, कल मैं दिल्ली जाऊंगा अवश्य, पूरी प्लानिंग के साथ अगर हम कह रहे हैं, तो वहाँ पर हम क्या बोलेंगे, आई शैल के यहाँ पे आई विल हम बोल सकते हैं, आई विल गो टू दिल्ली टुमारो। दैट मीन्स मेरी पूरी प्लानिंग है कल दिल्ली जाने की, कोई उसे रोक नहीं सकता है, यानी कि यहाँ पे पूरे कन्फर्मेशन के साथ हम कह रहे हैं। लेकिन आई के साथ शैल यूज़ कर रहे हैं, आई शैल गो टू दिल्ली टुमारो, दैट मीन्स आपने एक अनुमान लगाया है, कल मैं दिल्ली जाऊँगा, ये मेरी प्लानिंग आज की है कल के लिए, कन्फर्मेशन नहीं है, ओनली प्रेडिक्शन है, कल मैं दिल्ली जाऊँगा। लेकिन अगर मैं कहता हूँ आई विल गो टू दिल्ली टुमारो, दैट मीन्स आई हैव द कन्फर्मेशन, कन्फर्मेशन एंड आई हैव द प्लान फॉर टुमारो, कि टुमारो हमें कल दिल्ली जाना है तो जाना है, आई विल हैव टू गो, हमें कल जाना ही जाना है, ठीक है। और इसी तरीके आपका होता है, अगर कोई इसमें ये आगे से राहुल है, राहुल अगर होता है राहुल विल पास द एग्जामिनेशन दिस टाइम, अगर यहाँ पे होता है राहुल विल पास द एग्जामिनेशन दिस टाइम, राहुल इस बार एग्जामिनेशन पास करेगा। एक सिंपल सा है, आपने सोचा कि राहुल इस बार एग्जाम पास करेगा, लेकिन अगर यहाँ पे हमने लिखा है राहुल के पास में शैल लगा दिया है, राहुल शैल पास द एग्जामिनेशन दिस टाइम, यानी कि यहाँ पे इस बार राहुल ने कड़ी मेहनत की, बहुत ही उसने हार्ड वर्क किया है, इस बार आप पूरा विश्वास है कि वो जो है राहुल इस बार एग्जामिनेशन पास करेगा ही करेगा, यानी कि फुल्ली कन्फर्मेशन के साथ आप इस चीज़ कह रहे हैं कि राहुल इस बार एग्जाम पास करेगा, ओके। अब आई एम गोइंग टू डिलीवर ए स्पीच टुमारो, मैं कल एक स्पीच देने जा रहा हूँ। वी आर गोइंग टू सिंग ए सॉन्ग इन द इवनिंग टुडे, हम लोग आज शाम एक गीत गाने जा रहे हैं। अदिति इज गोइंग टू डिलीवर ए नाइस स्पीच ऑन योगा टुडे, अदिति आज योगा पे एक बहुत ही सुंदर स्पीच देने जा रही है। तो इन सब में भी आप देख रहे हैं कि जो यहाँ पे गोइंग टू लगाओ, यहाँ हाँ वन थिंग मोर, गोइंग टू हम लोग वहाँ पे लगाते हैं जहाँ पे जो है आपका पूरी कन्फर्मेशन आपका होता है, फुल्ली प्लानिंग के साथ कहा जाता है उस बात को, वहाँ पे हम लोग गोइंग टू करने जाते हैं। ऐसे मैं स्पीच देने जा रहा हूँ, मैं स्पीच देने जा रहा हूँ, दैट मीन्स हम पूरी तरह से तैयार हैं स्पीच देने के लिए। अगर हम कहते हैं आई शैल गिव अ स्पीच,
आई शैल डिलीवर अ स्पीच, मैं एक स्पीच दूंगा, दैट मीन्स वो आपका कन्फर्मेशन नहीं है आपका, हमने एक सोचा है कि मैं एक स्पीच दूंगा। लेकिन अगर हम कहते हैं आई एम गोइंग टू डिलीवर अ स्पीच ऑन योगा, मैं योगा पे एक स्पीच देने जा रहा हूँ, दैट मीन्स हमारी पूरी प्लानिंग है कि मैं योगा पर एक स्पीच दूंगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या यूज़ करते हैं, गोइंग टू यूज़ करते हैं। तो सच टाइप ऑफ सेंटेंस आपके फ्यूचर टेंस में आपके आते हैं। तो मेरे ख्याल से फ्यूचर टेंस के बारे में जो फीलिंग्स इसकी होती है वो आपको समझ में आ रहा होगा कि फ्यूचर टेंस को कैसे हम लोग पहचान सकते हैं सेंटेंस में। ओके, तो मेरे ख्याल से ये आपको समझ में आ रहा होगा। तो इसको आप लोग थोड़ा सा नोट पैड में अगर है तो इसके जो डिफिनीशंस है, इसको हाउ कैन बी डिफाइंड, एग्जाम्पल्स है, इसको आप लोग नोट कर लीजिए और इसको ट्राई टू डू द मोर एंड मोर प्रैक्टिस। ओके, अब इसके बाद आपका जो नेक्स्ट वीडियो हमारा आने वाला है, इसका पहला पार्ट होगा फ्यूचर का इंडिफिनिट टेंस। जैसे कि आप देखते हैं हर टेंस में 4 सब पार्ट्स हैं, इसमें भी आपका होगा पहला पार्ट होगा आपका इंडिफिनिट टेंस या सिंपल फ्यूचर जिसे कहते हैं, नेक्स्ट पार्ट होगा कॉन्टिन्यूअस है, फिर परफेक्ट है, फिर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है। ऐसे ही आपके इन सब के होंगे। तो हमारा जो अगला वीडियो होगा वो फ्यूचर इंडिफिनिट के लिए यानी कि सिंपल फ्यूचर के लिए होगा। तो टिल देन वेट फॉर द न्यू वीडियो। और उसके पहले आप लोग जो है वीडियोस को आप लोग अच्छी तरह देखिए, इसको समझिए, और अगर वीडियो आपको अच्छी लगती है तो डोंट फॉरगेट टू लाइक इट। और अभी तक अगर आप न्यू है चैनल पे, सब्सक्राइब नहीं किए हैं चैनल को, प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। ओके, एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन सो दैट आई कैन प्रोवाइड यू द न्यू वीडियोज़ कमिंग, और आपको नोटिफिकेशन भी आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। एंड वन थिंग मोर, जो कि हम हमेशा आप लोगों से कहते हैं कि डू मोर एंड मोर प्रैक्टिस फॉर योर मोर परफेक्शन। ओके, आई थिंक यू नो वेरी वेल दैट प्रैक्टिस मेक्स ए मैन perfect।